नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे दिल्ली एम्स में अगले हफ्ते से 2 से 6 साल के बच्चों को लगेगा टीका। कोवैक्सीन पर चल रहा ट्रायल। जी हां दोस्तों, दिल्ली एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक अगले सप्ताह से लगाई जाएगी। 6 से 12 और 12 से 18 साल के बच्चों को दूसरी खुराक लग गई है। सितंबर तक ट्रायल के परिणाम आने की उम्मीद है। एम्स प्रशासन के मुताबिक बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार श्रेणियों में अलग करके 3 चरणों में ट्रायल किया जा रहा है। पहले 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में परीक्षण शुरू किया गया था। उसके बाद 6 से 12 वर्ष में ट्रायल हुआ। अब अंत में 2 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जानी है। इसके लिए बच्चों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अगले सप्ताह बच्चे अस्पताल में आकर दूसरी खुराक ले लेंगे। अब तक जिन बच्चों को टीका लगा है उनमें से किसी में भी कोई दुष्प्रभाव नहीं नजर आए हैं। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके संपर्क में रहती है। दिल्ली के एम्स सहित देश के 6 सेंटरों पर 575 बच्चों पर यह ट्रायल हो रहा है। पहले डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, दूसरे डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। ट्रायल के परिणाम के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा कि बच्चों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे राजस्थान में अब गहलोत की नहीं चलेगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर कांग्रेस हाईकमान ही लेगा फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में जारी लंबी कलह अब खत्म हो गई है। वहीं अब राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल के बीच कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से पहले पायलट गुट के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। राजस्थान में कांग्रेस अगले सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। इसके अलावा राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। इसका मकसद सचिन पायलट व अशोक गहलोत के बीच खींचतान व दोनों गुटों के बीच असंतोष को दूर करना है। बता दें कि राजस्थान में तेज हुई सियासी हलचल के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शनिवार को राजस्थान पहुंचे। वेणुगोपाल और माकन ने शनिवार देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके आवास पर कैबिनेट फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर चर्चा की। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी। विधायक बोले मैं सीट छोड़ने को तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की सियासत में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर अयोध्या के वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए अपनी सीट छोड़ने की बात कही है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह अयोध्या की जनता के लिए गर्व की बात होगी। मैं सीएम योगी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बार बीजेपी सिटिंग विधायकों के टिकट में फेरबदल करेगा। संभावना है कि अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ सकते हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे मन की बात में बोले पीएम मोदी त्योहारों के दौरान भूले नहीं कि कोरोना अब भी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम का 69वां संस्करण था। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार और मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के जिक्र से बात शुरू की। उन्होंने कहा 2 दिन पहले कुछ अद्भुत तस्वीरें सामने आईं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लिए देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। बता दें कि मन की बात के 78वें संस्करण के दौरान मोदी ने 27 जून को कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया है और नागरिकों को सलाह दी कि वे खिलाड़ियों पर जाने या अनजाने में दबाव न डालें। उन्होंने कहा था कि नागरिकों को खुले दिमाग से खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि त्योहारों के दौरान यह भूले नहीं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे मोबाइल की तरह बदल पाएंगे बिजली कनेक्शन, नया कानून लाने जा रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कर सकते हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिली तो कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का भी उन्हें फायदा मिलेगा।
सरकार के एक सूत्र ने कहा, बिजली विधेयक 2021 को अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाने का है। मानसून सत्र 13 अगस्त 2021 को संपन्न होगा। लोकसभा के 12 जुलाई 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है, उनमें बिजली विधेयक भी शामिल है। बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इससे प्रतिस्पर्धा आएगी। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, संसद चलाना भी जानता है किसान और अनदेखी करने वालों को सबक सिखाना भी, कोई भुलावे में ना रहे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकाते हुए फिर से चेताया है। उन्होंने कहा कि किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी, भुलावे में कोई न रहे। साथ ही कहा कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। मानसून सत्र के दौरान किसान जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं। बता दें कि किसान संसद के पहले दिन जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाई और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की संसद में किसानों की आवाज दबाई जा रही है। अगर संसद किसानों के हक में संसद के भीतर आवाज नहीं उठाते तो उनके क्षेत्र में विरोध किया जाएगा, चाहे वह किसी भी दल के हों। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन के 8 महीने में सरकार ने किसानों को दिल्ली में आकर अपनी बात रखने की अनुमति दी है। सरकार किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलनकारी डटे रहेंगे। केंद्र को कानूनों को वापस लेना ही होगा। सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। अन्नदाताओं ने दिल्ली का रास्ता देख रखा है। जब तक संसद का यह सत्र चलेगा, यहाँ 200 किसान रोज आएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। जिस प्रकार देश की संसद में प्रस्ताव पास होते हैं, उसी प्रकार किसान संसद में भी प्रस्ताव पास होंगे, जिन्हें सरकार को मानना होगा।